देखो ये हमने जो पार्ट सेकंड था नेशनल इनकम का, जो इजी नोट सीरीज़ थी, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, जिसमें सीओई आपको बताया गया था 1000, ऑपरेटिंग सरप्लस आपको दे रखा है 800 और मिक्स्ड इनकम आपको दे रखी है 500 और डेप्रिसिएशन मान लो आपको दे रखा है 100। देखो जो नेशनल इनकम पार्ट की जो न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं इजी नोट सीरीज़ वाला, तो उसमें पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था और 8वां क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे थे। तो उसमें हमने ये ले रखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ कितना है और ये ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, बहुत ईजी क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन दे रखा है और आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है मान लो 200। अब मेन इसमें क्या बात आती है, मान लो इसमें आपको दे रखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 40 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आपको दे रखा है 20। अब देखो इसका मतलब तो आपको पता ही है, आपने नेशनल इनकम पार्ट 1 अगर देखा होगा उसमें पता लगा होगा FYFA का मतलब है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेशों से साधन आए, यानी हमने विदेशों से कितना पैसा कमाया। और ये जो FYTA है इसका मतलब है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी विदेशों को दी गई साधनाएं, विदेशों को दी गई साधनाएं। यानी देखो हमने विदेशों से कितना कमाया, विदेशों को कितना दिया। मान लो हमने 40 रुपये विदेशों से कमाया और 20 रुपये हमने दिया। अगर हम 40 में से 20 को माइनस कर देंगे तो ये जो हमारा टोटल आएगा ये आएगा हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी विदेशों से हमने शुद्ध कितना कमाया, शुद्ध साधनाएं कितनी हुई हमारी। ठीक है, पार्ट 1 में इसके बारे में बता रखा है, फिर भी दोबारा बता दिया है, आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारा GDP-MP का फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है। सीओई हमें कितना दे रखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ हमें दे रखा है 1000, ऑपरेटिंग से प्लस 800, तो ये लिख देंगे यहाँ पर 1000 प्लस 800। मिक्स्ड इनकम आपको दे रखी है 500 और डेप्रिसिएशन दे रखा है 100 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 200। तो ये हो गया 100 और ये 200, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये हमारा 2600 आ जाएगा GDP-MP। अब हमसे मान लो उसने कहा कि भैया हमें जो है NDPFC भी निकाल के बता दो और NNPFC भी निकाल के बता दो, तो निकल जाएगा बड़ी इजीली। तो जो हमें निकालना है उसे रखेंगे इधर और जो हमारे पास है उसे रखेंगे इधर। अब देखो इसको ऐसे करेंगे तो ये G बड़ा है, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन, ये हमारा डोमेस्टिक, ये मार्केट प्राइस बड़ा है तो माइनस NIT, फैक्टर को उससे बड़ा होता है ना। ठीक है, हमारा GDP-MP कितना है 2600 और डेप्रिसिएशन हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा है डेप्रिसिएशन 100 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स 200, तो ये 100 माइनस करेंगे और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का 200, तो ये आ जाएगा हमारा 2300, 2300 हमारा आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम यानी घरेलू आय यानी NDPFC। अब बात करते हैं NNPFC की। मान लो NNPFC निकालना है। अब यहाँ हमें GDP-MP यहाँ रख देंगे। अब ये G बड़ा है, बड़े को छोटा करने के लिए माइनस डेप, यहाँ D डोमेस्टिक और ये नेशनल, डोमेस्टिक छोटा है, छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस NFYA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्योंकि मार्केट प्राइस बड़ा है। ठीक, GDP-MP कितनी दे रखी है 2600, डेप्रिसिएशन हमें 100, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दे रखा है, हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दे रखा, फैक्टर इनकम दे रखी है बाहर से कितनी कमाई और फैक्टर इनकम कितनी दी हमने, तो इसमें से 40 में से माइनस 20 करेंगे तो 20 आ जाएगा हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो NFIA कितना आ गया हमारा 20 प्लस 20 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा है 200, तो इसे हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ये सॉरी माइनस का रहेगा, ये हमारा माइनस का रहेगा, तो ये 2600 में से 2320, तो हमारी नेशनल इनकम निकल कर आ गई 2320 यानी NNPFC यानी राष्ट्रीय आय NNPFC। अब देखो इसमें जितने भी तरह के क्वेश्चन आ सकते थे वो हमने कर लिए हैं। अब मान लो उसने आपको क्या घुमा के क्वेश्चन दिया, मान लो उसने बोला GDP-MP हमें दे रखी है 2800, ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है, COE आपको दे रखा है 1000, मिक्स्ड इनकम दे रखी है आपको 500, डेप्रिसिएशन दे रखी है 100, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 200 और बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो।
तो GDPMP का फॉर्म, ये हमारा फॉर्मूला है। GDPMP हमें दे रखा है कितना, 2800 ऑलरेडी दे रखा है। अब उसने हमें घुमा के क्वेश्चन दिया है, ये 2800, COE कितना दे रखा है हमें, COE हमें दे रखा है 1000, और ये हो गया। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें निकालना है, मिक्स्ड इनकम कितना दे रखा है हमें, मिक्स्ड इनकम दे रखा है 500, डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है हमें, डेप्रिसिएशन दे रखा है 100, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 200। तो ये हम सब क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस को यहीं छोड़ देंगे और एक पहले इसको प्लस कर लेते हैं। इसको करेंगे तो 1000, 1516, 16 2 17, 16 2 18, ये 1800 आ गया, प्लस हमारा यहाँ क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ये OS को यहीं छोड़ देंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, 2800 में से माइनस कर देंगे 1800, और ये ऑपरेटिंग सरप्लस यही है। तो हमारा निकल के आ जाएगा ये हमारा 1000। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आ जाएगा हमारा, 1000। यानी वो ये भी कर सकता है कि आपको ये सब GDPMP खुद दे दे और बोले ये निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, ऐसे निकालो। एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं। मान लो उसने आपको NDPFC दे रखा है, इस बार कितना दे रखा है, मान लो उसने दे रखा है आपको 2500, और COE भी दे रखा है, कितना दे रखा है, मान लो 1000, और आपको दे रखा है इंटरेस्ट आपको 200, प्रॉफिट 200, और आपको दे रखा है उसने मिक्स्ड इनकम कितनी, मान लो 400, और डेप्रिसिएशन दे रखा है 200, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है उसने 100, और उसने मान लो आपसे अब की बार बोला है कि रेंट बताओ कितना आना चाहिए, रेंट उसने पूछा है आपसे। तो अब आप कैसे करोगे इसको, तो पहले GDPMP का, तो अब हमें क्या दे रखा है, NDPFC दे रखा है, तो हम उससे क्या निकाल लेंगे, GDPMP। तो ये देखो NDPFC दे रखा है ना, तो उसे यहाँ रख देंगे। और अब कैसे सोल्व होगा, ये नेट छोटा है, छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस, डेप्रिसिएशन DD सेम है, PP सेम है, FC छोटा है, छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस NIT। तो हमें NDPFC कितना दे रखा है, हमें NDPFC दे रखा है 2500, तो हम इसे 2500 को यहाँ रखेंगे। और डेप्रिसिएशन कितना है हमें दे रखा 200, और इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 100, तो ये हो जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो आएगा 2500 2 27 2800। GDPMP कितनी आ गई हमारी, ये आ गई GDPMP हमारी 2800, यहाँ लिख देंगे GDPMP आ गई हमारी 2800। अब GDPMP का फॉर्मूला, ये हमने GDPMP का फॉर्मूला रख दिया। GDPMP हमें दे रखा है कितना, निकल कर आया हमारा 2800। COE कितना दे रखा है हमें, COE दे रखा है हमें 1000, हज़ार, तो यहाँ 1000 रख देंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस को अभी हम नहीं छेड़ेंगे, हमें मान लो हमें ये दे रखा है ना, यहाँ पर दे रखा है इंटरेस्ट प्रॉफिट, तो या तो हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट से लिख देते हैं, एक काम करते हैं डायरेक्ट निकल जाएगा। इंटरेस्ट और प्रॉफिट हमें 200 200 दे रखा है, 200 200, तो यहाँ ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह लिख देते हैं 200 प्लस 200, लेकिन हमें रेंट नहीं दे रखा। और मिक्स्ड इनकम कितनी दे रखी है, मिक्स्ड इनकम दे रखी है 400, मिक्स्ड इनकम दे रखी है हमें 400। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है हमें 200 दे रखा है, यहाँ लिख देते हैं। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स 100, तो ये हमारा निकल कर आएगा 2800। इधर इधर ये सबको टोटल कर लेंगे रेंट को छोड़ के, तो ये आएगा, ये निकल कर आएगा हमारा 2100। और यहाँ बचा हमारा रेंट, रेंट को यहीं छोड़ देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस 2100, तो ये निकल कर आएगा हमारा 700। तो हमने देखा कि हमारा रेंट हमने रेंट 700 हमारा आ गया। तो देखा आपने कि हम कोई सी भी चीज़ अगर हमें दे रखी होगी उसके सहारे हम दूसरी चीज़ों को भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट मतलब सारे हमने हर तरह के क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इनकम मेथड हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे वैल्यू एडिट मेथड।